चलिए प्रेम से बोलिए बुलडोजर बाबा की जय। क्या बात है, क्या कार्रवाई चल रही है, क्या गजब का बुलडोजर चल रहा है। इतना बुलडोजर तो कभी चर्चा में रहा ही नहीं जितना इस समय चल रहा है। अब बुलडोजर का चर्चा उत्तर प्रदेश से जब उठा था योगी आदित्यनाथ जी के रहमो करम से, तो बुलडोजर इस तरह प्रसिद्ध हुआ, इतना प्रख्यात हुआ कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां बुलडोजर का इस्तेमाल बहुत कायदे से हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को जानकारी भी हुआ होगा कि एकनाथ शिंदे का यहां पर थोड़ा सा निंदा करने वाला एक कुणाल कामरा नाम के स्टैंड अप कॉमेडियन ने थोड़ी सी हिमाकत क्या कर दी, कुछ कविता, कुछ स्लोगन, कुछ गीतों के माध्यम से कुछ फरमान क्या जारी किया, कुछ बातें क्या सुनाई, उसके खिलाफ ही फतवा जारी हो गया। जी हां, उसकी स्टूडियो में तोड़फोड़ तो हुआ ही, लेकिन अब उसके स्टूडियो पे बुलडोजर चल रहा है बीएमसी का, बृहन मुंबई महानगर पालिका का। जी हां, शिवसेना के शिंदे साहब चूंकि भाजपा से कनेक्ट हैं और भाजपा के देवेंद्र फडणवीस साहब को भी ये बात बुरी लग गई है कि शिंदे साहब तो उनके गोदी में बैठे रहते हैं। सुनिए कुणाल कामरा को, उसकी कविताओं में यह बात बोली जा रही है। और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे, थाने की रिक्शा। लो भैया, अब यही बात जो है देवेंद्र फडणवीस को जब बुरी लग गई तो बीएमसी चूंकि सरकार के हाथ में ही रहती है, तो सरकार के हाथ में बीएमसी है तो लो भैया बुलडोजर चले और तोड़फोड़ कार्रवाई खूब विधिवत हो रहा है। अच्छा, ये बात तोड़फोड़ की और बुलडोजर की आई तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की। अंबेडकर नगर में एक बस्ती को तोड़फोड़ करने के लिए पहले से वैसे रसीद चस्पा था कि भाई एक टाइम दिया जा रहा है, इसको खाली करो, ये अवैध है। अवैध बस्ती को तोड़ने के लिए जब वहां पे छोड़ने के लिए वहां के जो रहिवासी थे, जो विगत 50 वर्षों से वहां रह रहे थे, तैयार नहीं हुए, तो जैसे ही अवधि खत्म हुई वैसे ही बाबा का बुलडोजर वहां पहुंच गया। अंबेडकर नगर में बाबा का जब बुलडोजर पहुंचा तो तोड़ू कार्रवाई के लिए सबको घर से निकलने का आदेश जारी किया गया। लोग निकल भी रहे थे, कुछ लोग नहीं निकल रहे थे। ऐसे में उसी समय अचानक एक झोपड़ी में आग लग गई। आग लगी तो एक बड़ा विषम स्थिति वहां देखने को मिली जो इस समय सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है। यह स्थिति ऐसी थी कि आग लगते ही एक छोटी सी बच्ची जो महज 6 से 7 साल की रही होगी, वो बहुत तेजी से भागी और अपनी झोपड़ी के अंदर गई और जाकर अपना बस्ता और कुछ किताबों को उठाकर अपने सीने से लगाए हुए बड़ी तेजी से फिर झोपड़ी से भागते हुए नजर आई। यह दृश्य कुछ लोगों के मोबाइल कैमरों में कैद हो गया। पुलिस वाले उसे रोकने का प्रयास किए लेकिन रोक न सके। सोचिए उसके साथ क्या भयावह घटना घट सकती थी जब वो अपने घर में घुसी, जब वो मड़ई में घुसी। वहां पे हो सकता है आग का कोई चिंगारी उससे लग जाता या उसके शरीर से कितना बड़ा हादसा हो सकता था। उस बच्ची ने सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज समझा, अपनी किताबों को बचाना जरूरी समझा, लेकर अपने किताबों को भागी घर से बाहर। यह तस्वीर, यह विभत्स कर देने वाली वीडियो लोगों तक इस समय बहुत ज्यादा संवेदना का विषय बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपने ट्वीट में कहा है कि यह क्या हो रहा है। बुलडोजर इतना ज्यादा जरूरी हो गया, बुलडोजर इतना महत्वपूर्ण हो गया कि एक छोटी सी बच्ची को अपनी किताबों के साथ इस तरह से बेबस होकर भागना पड़ रहा है। और बहुत सारे लोग सरकार को कोस भी रहे हैं, कुछ लोग दोष दे रहे हैं, कुछ लोग यानी सरकार के जो महकमा है, डीएम साहब आदि जो उस जिले के हैं, उन लोगों ने तो कहा है ना 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 कुछ नहीं, ये AI जनरेटेड है, फर्जीवाड़ा है, जो बुलडोजर पीछे दिख रहा है वो ऐसे ही बनावटी लोगों ने बना के जो है बदनाम करने का कोशिश किया है। अब सोचिए, बुलडोजर चलाने गए हो, अब उसमें बदनामी क्या करना है भैया, उसमें बदनामी क्या सोचना है। अरे जो आप काम करना है वो करिए, जो लोग कर रहे हैं वो करेंगे, बच पाए तो बच जाएंगे, नहीं तो चले जाएंगे। बुलडोजर तो अपना काम करके जाएगा ही। आप सफाई अभियान में जुटे हैं, आपका बुलडोजर बड़ा जरूरी हो गया है। बुलडोजर की बात करें तो संभल में जो तमाम इस तरह के सांप्रदायिक दंगे और फसाद हुए थे उसमें कई लोग सधे जा रहे हैं, नापे जा रहे हैं। विगत दिनों वो वकील जो कि उसमें उनका नाम आया था उनको उठा ली पुलिस ने। अब जो है वहां के जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनको भी तोड़फोड़ की कार्रवाई में बुलडोजर का सामना करना पड़ रहा है। उनके भी घर की नपाई जोखाई शुरू हो गई है। तो बुलडोजर अपना काम करेगा, नियम कानून अपना काम करता तो कितना बेहतर होता। जहां बुलडोजर जरूरी है बिल्कुल, और अगर वो कहीं सत्ता पक्ष के लोग हैं तो वहां बुलडोजर पता नहीं क्यों बैक गियर लग जाता है उसमें। ठीक है,
बाकी तो सीधा सीधा बुलडोजर जाता है, अपना काम करता है और बड़े कायदे से पूरे काम को संपन्न करता है। आप लोग क्या कहेंगे बताइएगा जरूर। बाकी हम बने रहेंगे रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। जय जयकार तो जारी रहेगी। गुड मॉर्निंग।